हाँ तो जी, अब अपन बात करेंगे रिमूवल के बारे में, यानी हैश मैप के अंदर जो वैल्यू इंसर्टेड है या स्टोर्ड है, उनको रिमूव किस तरीके से करेंगे अपन। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ केस अपन देख लेंगे। पहला तो है, आप पर्टिकुलरली किसी वैल्यू को स्पेसिफिकली जो है रिमूव करना चाह रहे हो। ठीक है। तो पहला केस तो ये होगा। दूसरा केस हो गया कि आप पूरा का पूरा हैश मैप ही रिमूव करना चाह रहे हो। ठीक है। और फिर तीसरी हो गई कि आप कंडीशन वाइज जो है रिमूव करना चाह रहे हो। ठीक है। इस केस में जो होगा, ऐसे पर्टिकुलर आपने रोल नंबर दिया कि इस रोल नंबर का बच्चा जो है उसको जो है रजिस्टर से रिमूव कर दो। ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि जो है सेशन एंड हो चुका है, सेशन के एंड के अंदर नया रजिस्टर बनता है, तो पुराने रजिस्टर को जो है, जितने ही बच्चे होते हैं वो नई क्लास में जाते हैं, तो पुराना रजिस्टर जो है रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। तो सारे रोल नंबर और उनकी वैल्यूज, ठीक है, उसको यानी कि रजिस्टर को पूरा पूरा क्लीन कर दो, तो पूरा रजिस्टर जो है क्लीन कर दो। तो ये वाला केस हो गया। अच्छा, तीसरा केस कंडीशनल का मतलब ये है कि आपने कोई कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन के हिसाब से आप चाहते हो कि रिमूवल हो। कंडीशन के हिसाब से जो है रिमूव करना। ठीक है। तो ये जो है अपन केस देखेंगे रिमूव के अंदर। तो रिमूव करने के लिए किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हैश मैप में से अपन इस्तेमाल करते हैं डॉट रिमूव। और इस रिमूव का जो फंक्शनलिटी है, जो बिहेवियर है, सेम टू सेम वैसा ही होता है जैसा कि अपन ने देखा था गेट के अंदर। गेट के अंदर जिस तरीके से अपन रेफरेंस डालते हैं, ठीक है, उसी तरीके से अपन यहाँ पर रेफरेंस डालेंगे की का। ठीक है। और जिस तरीके से गेट जो है रिटर्न करता है रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस रिटर्न करता है काय का, जो कि आपने डाली है उससे एसोसिएट वैल्यू का। ठीक है। सेम टू सेम यही फंक्शनलिटी जो है डॉट रिमूव की भी होती है कि ये भी रेफरेंस लेता है। ठीक है। रेफरेंस लेगा, ठीक है, और रिमूव करेगा। ठीक है। और रिटर्न करेगा क्या, आपको जो रिमूव क्या वो ऑब्जेक्ट है, यानी जो आपने की डाली है उससे एसोसिएटेड जो वैल्यू है जो उसने रिमूव करी है, उस वैल्यू को जो है ये आपको रिटर्न भी कर देगा हाथों हाथ। ठीक है। अगेन वही सेम चीज कि आपने जो रेफरेंस की डाली है, यानी की डाली है जो आपने, वो हैश मैप के अंदर यानी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो इसीलिए ये जो है ऑप्शन डाटा टाइप का यूज करता है। वही सेम चीज जो अपन ने गेट के अंदर देखी थी, गेट म्यूट के अंदर देखी थी, और रेफरे और रिमूव के अंदर भी सेम टू सेम अपन वही वाली चीज देख रहे हैं कि जो ये ऑप्शन को रिटर्न करता है। ठीक है। यानी कि आपको अगेन वही उसी तरीके से इसके सेम उसके इसके सम और नन को आपको जो हैंडल करना रहेगा। ठीक है। तो अपन इसको कोड के जरिए से देख लेते हैं। अपने पास ये कोड आ गया। स्टूडेंट 3 करके अपन ने जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसको अपन इंसर्ट करवा रहे हैं यहाँ पे हैश मैप के अंदर। की इसकी जो 3 है, रोल नंबर 3। ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैंने इंसर्ट करवा दिया, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो मैंने डॉट रिमूव का इस्तेमाल किया, यहाँ पर मैं रेफरेंस डाल रहा हूँ की का, मैंने रेफरेंस डाल दिया। अच्छा, सम के केस में मुझे रिटर्न आएगा क्या, कि जो उससे एसोसिएट जो वैल्यू है, यानी जो रिमूव हुआ है उसको, वो मेरे पास आएगा। तो मैंने यहाँ पे उसको नाम दे दिया रिमूव स्टूडेंट सम के अंदर। ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम और उसकी ग्रेड जो है मैं यहाँ पर मेंशन कर दी है कि मैंने, कि उसको जो है जब सम
कि इसको वैल्यू मिलेगा, ये रिमूव कर देगा, तब क्या फंक्शनैलिटी क्या रहेगी, तो मैंने इसको यहाँ पे इसके डिक्लेयर कर दिया। अगर नन का केस है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई जो आपने जो की डाली है उसकी वो की मुझे मिली नहीं, उससे एसोसिएट वैल्यू कोई है नहीं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर स्कूल रजिस्टर को प्रिंट कर दिया, ये दिखाने के लिए कि रजिस्टर से नाम जो है मिटा है, रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके लिए तो यहाँ पे इसको रन करते हैं। रन करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन ये रही स्टूडेंट 3 की। ठीक है, ये स्टूडेंट 3 की जो है अपन यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। और अब जब अपन रिमूव कर दिया है अपन ने, तो जब स्कूल रजिस्टर को जब अपन प्रिंट करेंगे तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन दिखनी नहीं चाहिए। अपन रन करते हैं तो यहाँ पर अपन के पास लिखा हो गया रिमूव स्टूडेंट, रोल नंबर 3 है, उसकी डिटेल्स है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर 1 है और यहाँ पर स्टूडेंट 1 है। ठीक है, और स्टूडेंट 2 है, लेकिन स्टूडेंट 3 नहीं है, वो रिमूव हो चुका है। तो अपन ने जो है हैश मैप में से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को, एक इंडिविजुअल एलिमेंट को अपन ने जो है रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर रोल नंबर 4 डाल देता हूँ। ठीक है, 4। अब मैं जब इसके अंदर 4 डालूंगा तो स्टूडेंट विथ रोल नंबर 4 नॉट फाउंड इन रजिस्टर, ठीक है, लिखा हुआ आ गया। यानी कि सम और नन का केस अपन ने सक्सेसफुली हैंडल कर लिया है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे पूरा का पूरा रजिस्टर ही क्लियर करना है। ठीक है, बिल्कुल क्लीन करना है मुझे रजिस्टर को, सारे जितने एंट्रीज हैं उन सबको ख़त्म करना है। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, यानी रस्ट पंक को जो है एक फंक्शन देता है डॉट क्लियर करके। ठीक है, हैश मैप के साथ आप जब इसका इस्तेमाल करोगे तो पूरा हैश मैप जो है उसके जितने भी एंट्रीज वो सब क्लियर कर देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से जोड़ा देता हूँ। तो अभी जब अपन को रन करेंगे क्लियर करने के बाद, तो अपन को कुछ नहीं दिखेगा, जो एक ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट आ रहा है इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी है पूरा का पूरा, इसने जो है क्लियर कर दिया है पूरा रजिस्टर। तो डॉट क्लियर करके अपन पूरा हैश मैप जो है वो अपन क्लियर कर सकते हैं। तो अब अपन क्या समझेंगे कि किस तरीके से अपन एक कंडीशनल रिमूवल कर सकते हैं। जो कंडीशन रहेगी इसका अपन इस्तेमाल डिफरेंट जगहों पर अपन कर सकते हैं। बाकी जो ये जो कंडीशन का इस्तेमाल है अपन इस हालत में अभी रिमूवल के लिए करेंगे। ठीक है, अपन क्योंकि मैप की फंक्शनलिटी देख चुके हैं कि मैप किस तरीके से काम करता है, तो मैप काम कर रहा है लिस्ट के ऊपर, एक तरह से अपन लिस्ट ही बोल सकते हैं कलेक्शन को। तो लिस्ट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स है। ठीक है, और उन एलिमेंट्स के अंदर जो है इंफॉर्मेशन है। इन इंफॉर्मेशन को अगर अपन एज ए कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल करें तो अपन जो है हर एक एलिमेंट को एक्सेस करके उस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हैश मैप के अंदर अपने पास एक तो रोल नंबर है, ठीक है, एज ए की, और यहाँ पर है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के कितने फील्ड्स हैं? बहुत सारे हैं। नहीं, सिर्फ 3 है। ठीक है, अब इन फील्ड्स का अपन इस्तेमाल करके कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि नेम था। ठीक है, उसके बाद अपने पास ग्रेड थी। ठीक है, अब ग्रेड और नेम का इस्तेमाल करके अपन कंडीशन लगा सकते हैं। ग्रेड के मामले में ये है कि सपोज करो अपन को 10th स्टैंडर्ड के या 10 ग्रेड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको रिमूव करना है। ठीक है, तो वाली चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अपन जब मैप का इस्तेमाल करेंगे
और मैप के साथ अपन ईटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ईटर क्या करेगा कि हर एक एलिमेंट के पास जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अपन कंडीशन देंगे वो उस कंडीशन को चेक करेगा वो कौन से एलिमेंट पे फिट बैठ रही है, जिस जिस एलिमेंट पे बैठी या जिन एलिमेंट्स पर बैठी उन सबको रिमूव कर देगा, ठीक है। अपन ये फंक्शनलिटी अपन उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कोड के अंदर। जरा इस कोड को देखते हैं। ये कोड वही कर रहा है जो अपन करना चाह रहे हैं। अपन ने यहाँ पे ईटर के ऊपर इस्तेमाल किया है फिल्टर का। तो ये फिल्टर में करता क्या है, फिल्टर ये फिल्टर आपकी बताई हुई कंडीशन के हिसाब से जो जो एलिमेंट उस कंडीशन के अंदर बैठ रहे होते हैं उन सबकी लिस्ट बना देता है, उन सबकी लिस्ट दे देता है आपको, ठीक है। तो अपन यहाँ पर वही चीज कर रहे हैं। अपन ने दे दिया कि भाई 10th ग्रेड के जितने बच्चे हैं अपन उन सबको रिमूव करना है, ठीक है। तो स्कूल रजिस्टर अपने बनाया हुआ था, उस पर अपन ने ईटर लगाया जो कि स्कूल रजिस्टर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स के बाद एक एक करके जाएगा, ठीक है। अब स्कूल रजिस्टर के अंदर ईटर में जाएगा, एलिमेंट को क्या मिल रहा है उसके अंदर एक हैश मैप मिल रहा है। हैश मैप बेसिकली क्या दे रहा है अपन को, एक टपल दे रहा है। टपल का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जिसके अंदर एक क्या है की है और एक क्या है वैल्यू है, तो ये टपल हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर से अपन के काम है सिर्फ स्टूडेंट से काम है, क्योंकि अपन को ग्रेड पर कंडीशन लगानी है। तो इस वो पार्ट है स्टूडेंट का, क्योंकि स्टूडेंट का फील्ड है ग्रेड। तो अपन ने इसको तो ब्लैंक कर दिया और कॉमा लगा के स्टूडेंट का नाम लिखा। इसका मतलब ये है कि अपन को सिर्फ स्टूडेंट से काम है, जो दूसरी वैल्यू आ रही है की यानी कि जो रोल नंबर आ रहा है उससे हमें कोई लेना नहीं है, ठीक है। तो ये अपन ने क्लोजर दिया है, क्लोजर के अंदर अपन ने टपल जो है डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद अपन ने ये कहा कि स्टूडेंट डॉट ग्रेड, अगर वो स्टूडेंट जो डॉट ग्रेड यानी कि स्टूडेंट की जो ग्रेड है वो अगर 10th ग्रेड है, यानी ग्रेड रिमूव हो गया ना, अगर वो 10th ग्रेड है तो क्या करना है, तो उसका जो रोल नंबर है अपने मैप लगा के जो रोल नंबर है उन सभी का रोल नंबर क्या है एक जगह इकट्ठा कर दो, ठीक है। उनका रोल नंबर मैप के अंदर अपन ने रोल नंबर ले लिए, यहाँ पर अपन ने स्टूडेंट लिया था, यहाँ पर रोल नंबर लिया, ठीक है। और अपन ने क्या किया, इसकी एक लिस्ट बना ली। यहाँ अपन के पास लिस्ट आएगी तो फिल्टर्ड लिस्ट आएगी किसकी, सिर्फ उन बच्चों की जिनका की जिनका जिनका की रोल नंबर क्या है, मतलब 10th ग्रेड के जितने भी रोल नंबर है वो उनके आ जाएगी, ठीक है। अब उनके पास लिस्ट आ गई। अपन ने फॉर लूप लगाया, ठीक है। फॉर लूप लगाने के बाद अब अपन को एक्सेस करना है किसको, इस जो है लिस्ट जो अपन के पास आई है, लिस्ट का नाम क्या है, रोल नंबर टू रिमूव। जितने भी रोल नंबर्स हैं रिलेटेड टू 10th ग्रेड वो अपन के पास आ चुके हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि स्कूल रजिस्टर में अपन डॉट रिमूव लगाया, डॉट रिमूव लगाने के बाद ये जो लिस्ट आई है, ठीक है, हर एक लिस्ट के जो है अपन लूप लगाने के बाद हर एक रोल नंबर को यहाँ पर अपन डाल रहे हैं एज ए रेफरेंस। और इसके जरिए से क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर जो भी रोल नंबर्स होंगे वो रिमूव होते चले जाएंगे। तो इसके जरिए से 10th ग्रेड के जितने ही बच्चे होंगे वो रजिस्टर में से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपन को सिर्फ लिस्ट मिली है किसकी, रोल नंबर की, ठीक है। रोल नंबर की लिस्ट मिली है किसकी, 10th ग्रेड की, ठीक है। अब यहाँ से अपन रोल नंबर ले रहे हैं और उसको जो है डॉट रिमूव के अंदर डालते चले जा रहे हैं, ठीक है। और ये इसके जरिए से ये सारे के सारे 10th ग्रेड के जितने भी बच्चे हैं उन सबको रिमूव कर देगा रजिस्टर में से। इसी चीज को अपन एक मेथड से और अपन जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर अपन ने फिल्टर का इस्तेमाल किया था, लेकिन अपन को अ, जो हैश मैप है उसके अंदर एक फंक्शन मिलता है रिटेन करके। ये रिटेन फंक्शन क्या करता है, बताता है कि कौन सी वैल्यू रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है,
आपको सिर्फ इसके अंदर मेंशन करना होता है कि कौन सी वैल्यू को या कौन सी जो है की वैल्यू से जो एसोसिएट वैल्यूज को आपको रखना है रजिस्टर के अंदर या हैश मैप के अंदर। ठीक है, जो आपकी मेंशन की हुई होगी उसको छोड़कर ये सबको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, स्कूल डॉट रजिस्टर हैश मैप का नाम है अपने, उसके जरिए से अपन एक्सेस कर रहे हैं रिटेन फंक्शन को। स्कूल रजिस्टर के अंदर वही अपन को दो चीजें मिल रही हैं। सबसे पहले तो अपन को की मिल रही है, स्टूडेंट मिल रही है। अपन को ग्रेड की बात कर रहे हैं तो ग्रेड तो स्टूडेंट के अंदर है, स्टूडेंट एक स्ट्रक्ट है, उसका एक फील्ड है। अपन ने कहा यहाँ पे डॉट ग्रेड, जिसकी भी ग्रेड 10th नहीं है उसको तो रिटेन रखो। ठीक है, और इसके अलावा जो 10th ग्रेड है उसको रिमूव कर दो। तो ये बेसिकली काम क्या करता है, रिटेन करने का, यानी जो चीज आपने दी हुई होगी कंडीशन उसको रिटेन रखेगा, अपने पास रखेगा या इसको जो है सेफ रखेगा, बाकी सबको रिमूव कर देगा। तो नोट ये है, नोट इज इक्वल टू, यानी कि जो ग्रेड है, जो यानी क्लास है, वो अगर 10th ग्रेड के उसकी अगर 10th ग्रेड नहीं है, ठीक है, तो उन सबको रिटेन रख लो। तो ये क्या करेगा, 10th वालों को रिमूव कर देगा। ठीक है, और 10th के अलावा जो भी है उन सबको रिटेन कर देगा। ठीक है, तो ये रिटेन करने का काम क्या है, रिटेन के जरिए से अपन ने एक्सेस क्या किया है, जो अपन अचीव करना चाहते थे कि 10th ग्रेड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको रिमूव करना चाहते थे। तो अपन ने यहाँ पर ये रिटेन फंक्शन का यूज करके कहा कि भाई 10th क्लास के अलावा जो भी है उन सबको रिटेन कर लो। तो क्या करेगा, ये 10th वालों को डिलीट कर देगा। तो ये भी एक तरीका है, इसके जरिए से अपन ये चीज एक्सेस कर सकते हैं। और फिल्टर जो है अपने को लिस्ट देता है। ठीक है, और फिर उस लिस्ट के जरिए से अपन जो है चीजों को रिमूव कर सकते हैं। तो ये था रिमूवल, अपन ना कि रिमूव किस तरीके से करते हैं।